हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। बहुत दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से कई सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेडिकल में क्या क्या होता है, नौकरी क्या होता है, हाइट मेजरमेंट होता है क्या, आई टेस्ट होता है क्या। तो आई थिंक मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी इसके लिए, ताकि आप सभी को एक डाउट क्लियर हो जाए और जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मैं दे सकूं, इसका मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक एमपी पुलिस के फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए जो वीडियो बनाया है वो अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। उसमें अच्छी टिप्स दे रखी है, उसका मैं थंबनेल में आपको लास्ट में दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसी के साथ साथ अगर आपने जेल पहरी और एमपी पुलिस के लिए तैयारी के लिए वीडियोस नहीं देखे तो उसे भी देख लें। सो गाइस, बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो इतने सारे स्टूडेंट्स के क्यूरीज आ रही थी कि सर मेडिकल टेस्ट में ये होगा क्या, वो होगा क्या। मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, अभी फिलहाल में आपका काम यह है कि आप रिटर्न के लिए तैयारी करें और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। पहले आप रिटर्न के लिए तैयारी करें, उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट के बारे में सोचें। बिकॉज डर के कारण अगर आप कोई चीज़ करना ही छोड़ दें तो कोई मतलब नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि लोगों को एक्सीडेंट हो जाते हैं इस कारण से वो गाड़ी नहीं चलाएगा तो ये गलत है। आप फॉर्म भरिए, रिटर्न क्लियर करिए, फिजिकल क्लियर करिए, मेडिकल की टेंशन ना लें, मेडिकल आपका बहुत अच्छे से जाएगा। आप पहले आप इन दो स्टेजेस के अच्छे से तैयारी करें। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपकी हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, इसमें पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होना चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी के पुरुष हैं उनके 160 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होना चाहिए, यानी कि इनको 8 सेंटीमीटर का लाभ मिलता है। और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए हाइट आपकी। इसके अलावा विशेष सशस्त्र बल यानी कि एसएफ में कुछ विशेष छूट मिलती है, जैसे गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के मामलों में 157.48 सेंटीमीटर, मराठों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 165.10 सेंटीमीटर हाइट होती है। तो इसे आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर सीने की माप के बारे में बात करें तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, तो इसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स आप किसी भी फोर्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन, जनरल ड्यूटी के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते। अभ्यर्थी में नोक नी एवं फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य मेडिकली फिट होना आवश्यक है, ये इसमें लिखा गया है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया का दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जाएगी, यानी कि जो जितने भी सारे मेडिकल टेस्ट होंगे ये सब आपके हॉस्पिटल में होंगे, जो भी जिला आपको मिला है उस, यानी कि जैसे आपने यूनिट या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, वो आपको मिल गया, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या यूनिट के डिस्ट्रिक्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इन सारी छूटों के अलावा और कोई सी शारीरिक अर्हता में कोई छूट का प्रावधान नहीं है, इस बात को ध्यान रखा जाए। ये टेस्ट करते हैं, आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए, इस टाइप में जो आंखें रहती है वो उस टाइप को नहीं चलेगा। इसके लिए खैर वैसे एक्सरसाइज होती है या फिर मेडिकली ये सही हो जाता है, तो उसको अगर चाहें तो करवा सकते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट करते हैं। आई टेस्ट विजन होता है, यानी कि आपसे 1 मीटर दूर से, 1 से 1.5 मीटर दूर से आपसे ये पढ़वाया जाता है। 6x6 या 6x9 एडमिसिबल है, यानी कि आप इसमें अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आई टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि इस टाइप में आपसे नंबर दिए जाते हैं और उसको पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखना चाहिए ये 8 है, ये आपका 42 है, ये आपको दिखना चाहिए। ये कुछ और नंबर है, जैसे 56 आपको दिखना चाहिए, ये 29 है, 29 आपको अगर दिख रहा है तो आपकी आंखें ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है आपको। इसमें 3 है, ये आपको दिखना चाहिए, इसमें 12 है, ये भी शायद आपको दिखना चाहिए। तो ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, इससे आपके कलर पहचानने की क्षमता को पहचाना जाता है। इसके बाद नोकनी होता है। बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन है कि सर नोकनी में क्या होता है सर। सो डोंट वरी, नोकनी बहुत परमानेंट कोई समस्या नहीं है। नोकनी यानी कि दोनों घुटने टकराना और यहाँ पर से दूर या फिर यहाँ पर पास, यहाँ पर इतना जाना गैप, ये कंडीशन है, ये नॉर्मल है, यानी कि आपकी टकराना नहीं चाहिए, सब नॉर्मल होना चाहिए। इस दोनों कंडीशन आपकी नोकनी की है, तो इसको सही किया जा सकता है। जैसे कि आप या तो तकिया रख के सोएं या फिर ये इस प्रकार से एक बेल्ट खरीद सकते हैं, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चाहे तो आप इस टाइप में बैठ सकते हैं, इससे भी सही हो जाता है। या फिर सुबह से उठें तो दोनों घुटनों के बीच में मुट्ठी बना के रखें और कुछ दूर तक चलें, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा फ्लैट फुट प्रॉब्लम होती है। फ्लैट फुट
प्रॉब्लम यानी कि जो नॉर्मल पाँव होता है किसी का, अगर किसी के पैर को गीला कर दिया जाए और उसके बाद उसको चलाया जाए तो इस प्रकार से एक शेप आता है। लेकिन अगर फ्लैट फुट है तो इस प्रकार से आता है, पूरा शेप बनता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से एक फ्लैट फुट बनता है। इससे आपका क्या है, बैलेंस सही नहीं बनता। अगर फ्लैट फुट है तो इस टाइप में पैर जब रहते हैं तो आपका बैलेंस सही रहता है। ये अगर आप देखें तो ये वाली हड्डी जो है ये बिल्कुल सीधी है, तो ये आपका फ्लैट फुट हो गया। और अगर इसमें देखेंगे तो आप, ये नॉर्मल फुट होता है जो नॉर्मली लोगों का होता है, और ये सब में नहीं होता, बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर है किसी को तो आप इस टाइप में नॉर्मल किसी रबर बॉल का सहारा लेकर आप इसको सही कर सकते हैं, या फिर इस टाइप में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे दोनों से भी आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पर आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बट डोंट वरी, सब कुछ नॉर्मल होगा। ईयर टेस्ट होता है, यानी कि आपको रिमूव करना है वैक्स। कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो मेल हो जाता है, और जो लोग नहीं नहाते वो बिल्कुल ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसी बहाने आपका कान का मेल हट जाएगा। और आपकी हियरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है कि आप इस सुन पाते हैं कि आपके कान के पास कुछ धीरे से बोला जाता है या फिर रब किया जाता है किसी चीज़ को, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। वेट जो होता है आपका 50 kg कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। आई थिंक 50 kg तो लगभग सभी का होता है, जिनकी हाइट अगर रिक्वायर्ड हाइट है से के बराबर है तो 50 kg तो सबका होगा ही। इसके अलावा डीएनएस नोज टेस्ट होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये जो हड्डी होती है थोड़ी सी बांकी हो जाती है, या इधर मुड़ जाती है या फिर इधर मुड़ जाती है, तो ये भी चेक किया जाता है कहीं कहीं पे। सो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, बट डोंट वरी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता एमपीपीएस का मेडिकल टेस्ट। ये कोई आर्मी की तरह नहीं है, आर्मी या सीएपीएफ की तरह इतना हार्ड नहीं होता। सो जितने भी लोग को अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सुधार सकते हैं, लेकिन है भी तो आप कम से कम फॉर्म तो भरिए, क्योंकि सिर्फ डर से आप फॉर्म ना भरें ये तो कोई बात नहीं। अगर आप पुलिस मेडिकल टेस्ट में अयोग्य पाए जाते हैं तो उसके बाद आपको सूचित किया जाता है। 15 दिन के समय सीमा के अंदर आप मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं। पुनः मेडिकल बोर्ड समीक्षा बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है, यानी कि वापस से आपका मेडिकल होता है। उसके बाद फिर एक और निर्णय होता है। अगर उस निर्णय में कुछ भी बात होती तो उसके बाद कोई अपील नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास एक चांस और रहता है। तो ये सब चीज़ रही मेडिकल के बारे में। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँगा कि पुलिस मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। एंड इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट लास्ट में फिर से मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि डर के कारण अगर फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो गलत है, फॉर्म जरूर भरिए। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो भले ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल सी प्रॉब्लम है तो आप उसको सही कर सकते हैं, वो मेडिकली सही हो जाती है। फॉर्म भरने से ही आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।